शब्द संसार कार्यक्रम आपके लिए और आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं कुसुम। आइए इस कार्यक्रम में हम शब्दों का सफर तय करते हुए चलें साहित्य की दुनिया में। साहित्य की दुनिया एक अनोखी दुनिया है जहां पर गुजरे जमाने का एहसास है तो जीवन का दर्पण है और मानव मनों से जुड़े अनेक ऐसे भाव हैं जो हमारे ही परिवेश की गाथा बयां करते हैं। तो हम सबके लिए ये जरूरी है कि शब्दों की दुनिया की सैर की जाए। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि साहित्य में होता है साबुन का पानी, साहित्य में होते हैं बुलबुले, साहित्य में होती हैं बहुत सी सहेलियां, साहित्य में गुलाब जामुन भी होते हैं, साहित्य में होता है मैल, साहित्य में होता है सोडा, साहित्य में सोडा वाटर भी होता है, साहित्य में होती हैं लपट और चाशनी और जलेबियां और मक्खियां, साहित्य में होता है आशीर्वाद, साहित्य में होते हैं श्राप, साहित्य में कितना कुछ होता है ना। लेकिन हमें तो साहित्य में से प्रेम, खुशी और गीत ही चुनने हैं, है ना। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। तो क्या हुआ बहारों के गीत सजाने, मिले जो हम तो क्या हुआ बहारों के गीत सजाने। बुझे कोई आशा का दिया तो फिर से जला ले, दुखों से तू हार न रही किए जा जतन। गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा।
रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। दिल को ये हौसला भी साहित्य से ही मिलता है। हिंदी साहित्य की जब बात चलती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम भी जुबां पर अक्सर आ जाता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वो मूलतः आलोचक और विचारक थे, लेकिन उन्होंने जहां हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विभिन्न ग्रंथों का संपादन किया, तो वहीं अनेक पुस्तकें भी लिखी। इसके अलावा साल 1904 में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कांदाम्बिनी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। उनका प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 प्रकाशित हुआ, जिसमें चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उनके साहित्य में उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और भय जैसे भावों का सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने समाज के हालात, आचार व्यवहार, जीवन के संघर्ष को शब्दों के जरिए गढ़ा है, जिसे पढ़ते समय हम अपने जीवन से जोड़कर इसे महसूस कर पाते हैं। जीवन से लंबे है बंधु, जीवन से लंबे है बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु, राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु, नापी एक उमरिया, सांस
की डोरी छोटी पड़ गई, लंबी आस डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। जीवन की लंबाई, जीवन की चौड़ाई, जीवन की जटिलताएं, जीवन का ताना बाना, यही सब कुछ तो बुना होता है साहित्य में। साहित्य जगत की जब भी बात आती है तो भाषाओं की बात भी आती है। जब भाषाओं की बात आती है तो संस्कृत भाषा हमेशा पहले नंबर पर आ जाती है। संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार हुए हैं भवभूति। भवभूति के लिखे नाटकों को कालिदास के नाटक के समान ही माना जाता है। कहा जाता है कि वे कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार के प्रमुख कवि हुआ करते थे। उन्हें 3 प्रकार के नाटकों के लिए विशेष रूप से महत्व दिया गया, जिनमें पहला है महावीर चरित्र और दूसरा उत्तर रामचरित और तीसरा है मालती माधव। माना जाता है कि इन तीनों नाटकों में से सबसे अधिक जो नाटक प्रचलित है वो है मालती माधव। मालती माधव नाटक जो कि एक प्रेम कथा है। इसमें पद्मावत नरेश की पुत्री मालती तथा विदर्भ राज्य के अमात्य के पुत्र माधव के प्रेम का बहुत ही सुंदर और रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। उन्होंने किया है भवभूति ने। इसे पढ़कर भवभूति की महान लेखनी का पता चलता है, उनके प्रेम का पता चलता है और उनकी कलम की जो ऊंचाई है उसका पता चलता है। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। रब्बा रब्बा खैर करी रब्बा, खैर करी रब्बा रब्बा खैर करी रब्बा, खैर करी रब्बा रब्बा खैर करी रब्बा। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के, न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के। वो शम्मा जो तेरी आंखों में
मेरे दिल में जली हाय वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली। हुजूर एक न एक दिन ये बात आएगी, हुजूर एक न एक दिन ये बात आएगी कि तख्त ताज भले एक एक कनीज भली, कि तख्त ताज भले एक एक कनीज भली। मैं तख्त ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा, मैं तख्त ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा, कि तख्त ताज से तेरी गली की खाक भली है, कि तख्त ताज से तेरी गली की खाक भली। ओ साथ जिएंगे साथ मरेंगे यही है फसाना। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। के शोख चेहरे की शुआएं हैं कि आधी रात को सूरज निकल आया दरीचे में। मेरा कोई अजीज सजा तुझे पाले तो फिर क्या हो, ये सब बातें वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। खुदा के वास्ते ए रोमियो इस जिद से बाज आ जा। क़ज़ा आने से पहले मेरे पास है दिल नवाज आ जा। तुझे जिद है तो प्यारे देख मैं दीवाना वाराई, तुझे जिद है तो प्यारे देख मैं दीवाना वाराई। तू जब बाहों में आई दिल की दुनिया में बहार आई, तू जब बाहों में आई। ओ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे यही है फसाना। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू पढ़ाई गई, नौकरी गई, पैसा गया, सेहत गई, मानसिक शांति गई, खुशियाँ गई। नशीली दवाओं का दुरुपयोग नशा करने वालों और उनके परिवारों के लिए दर्द और विनाश का कारण बन सकता है। अपनी जिंदगी में नशीली दवाओं को मत आने दें, नहीं तो आपका सब कुछ जा सकता है, यहाँ तक कि जान भी। आइए 26 जून 2024 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त अभियान से जुड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। मेरा कसूर ये है कि लोग मुझे पढ़ते हैं। ये पंक्तियां हैं महान कवि साहित्यकार व्यंग्यकार शरद जोशी की।
शरद जोशी ने जो भी साहित्य रचनाएं की वो पूरे भारत में मशहूर हुई। साहित्य जगत में उनके योगदान के कारण उन्हें साल 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने साल 1992 में और 93 में शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की। शरद जोशी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: राह किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, मुद्रिका रहस्य, झरता नीम, शाश्वत थीम, नावक के तीर, यत्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, जादू की सरकार, पिछले दिनों, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे, अंधों का हाथी, मैं और केवल मैं। कमाल की रचनाएं है ना शरद जोशी जी की, हमें जरूर पढ़नी चाहिए। और वैसे भी जो ये रचनाएं होती हैं, सभी रचनाएं, चाहे वो कविताएं हैं चाहे वो कृतियां हैं, ये कवियों की, लेखकों की का प्रेम पत्र होती हैं जिसे हमें प्यार से पढ़ना चाहिए। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि
तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है, जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल। आप इसे सुन सकते हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है शब्द संसार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, भाषा की बात करें तो उर्दू एक बेहद प्यारी जुबान है। जब भी उर्दू में हम कुछ पढ़ते, सुनते या कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे धड़कनों में मिश्री सी घुली जा रही है। उर्दू भाषा के एक साहित्यकार हुए हैं मुल्ला रामोजी। कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 12 साल की ही उम्र में कुरान कंठस्थ कर लिया था और इसके बाद उन्होंने उर्दू साहित्य के जगत में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। मुल्ला रामोजी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यंग्यात्मक साहित्य की रचना करते थे, जिसके कारण उन्हें पूरे भारत देश में जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि मुल्ला रामोजी ने गुलाबी उर्दू शैली की खोज की थी, जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ का अनुवाद भी किया। मुल्ला रामोजी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: गुलाबी उर्दू, मिकलात गुलाबी उर्दू, इंतखाबे गुलाबी उर्दू, लाठी और भैंस, औरत ज़ात, शिफाखाना, गुलाबी शादी, अंगूरा और जिंदगी। इन सभी रचनाओं में साहित्यकार ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्था पर कटाक्ष किया, बल्कि जिंदगी की सच्चाई को भी जन सामान्य के सामने रखा। जब भी जिंदगी की बात चलती है, जिंदगी की सीख की बात चलती है, जिंदगी क्या है इस बारे में बात चलती है, तो अक्सर जुबान पर आ जाता है ये नगमा।
कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार। जी हाँ, जिंदगी हमारी आपकी कहानी ही तो है। और इन कहानियों में जो हैं वो पिरोए हुए हैं कुछ लेखकों के, कुछ कवियों के शब्द संसार में। अब हम बात करते हैं एक और बेहद प्रभावशाली नारीवादी कहानीकार गौरा पंत की। गौरा पंत को शिवानी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी कहानियां पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज में अपने पहचान को तलाशती महिलाओं के संघर्ष भरे सफर पर आधारित होती थीं। शिवानी शब्दों के जरिए चित्रित करती हैं कि कैसे एक पुरुष प्रधान समाज में एक महिला को दबा दिया जाता है, भले ही उसे देवी या सती के रूप में स्थापित किया गया हो। वो अपने लेखन के माध्यम से यही तर्क देती हैं कि समाज में कई सुधारों के बाद भी एक महिला की स्थिति वास्तव में कभी नहीं बदली है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एक है 14 फेरे, जो अहिल्या नाम की एक महिला की कहानी है जो अपने पिता के फैसले का विरोध करती है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी एक अहंकारी और रूढ़िवादी व्यक्ति से ना करें। यह कहानी इस विचार की तीखी आलोचना है कि पुरुषों के पास एक महिला के जीवन की अध्यक्षता करने और उसके जीवन से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति है।
इसके अलावा शिवानी ने रति विलाप में उस दर्द और उत्पीड़न का वर्णन किया है जो एक विधवा को भारत में भेदभावपूर्ण व्यवहार को सहना पड़ता है। शिवानी की कहानियां बेहद सहनशीलता से कही गई हैं। ये वीरता की कहानियां हैं और आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। इन कहानियों को पढ़कर एक जो महिला है उसके दिल में एक हौसला आता है, हिम्मत आती है, कुछ कर गुजरने का एक उन्माद आता है, एक रवानी मिलती है उसके कदमों में आगे बढ़ते रहने की। जीने की तमन्ना और मरने का इरादा, इसे स्याही की तरह कलम में भरने वाली एक लेखिका हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह अवधी लोक साहित्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास और लोकगीत उनके कलम से
लोक साहित्य की कोई भी विधा अछूती नहीं रही। उन्होंने पारंपरिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्यानों, गीतों और लोक विरासत के जरिए समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी डॉक्टर विद्या ने अवधी साहित्य को जिस तरह सहजता से जनमानस तक पहुंचाया है, वो एक खास सराहना के काबिल है। वे मानती हैं कि अवधी भाषा हिंदी को समृद्ध करती है। उन्होंने खासतौर पर अवधी लोकगीतों पर बहुत काम किया। उनका मानना है कि अवध की लोक संस्कृति, साहित्य और गीतों में भगवान राम की छवि झलकती है। उन्होंने राम सीता की कहानी के जरिए अवध की संस्कृति को अपनी लेखनी में उतारा है। उनकी रचना सीता सूरजवा की ज्योति इस बात का सजीव प्रमाण है। उनकी कविता संग्रह में वधुमेव, सच के पांव, अमर वल्लरी, कांटों का वन मुख्य हैं। डॉक्टर विद्या का मानना है कि नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति और संगीत की विरासत से परिचित हम कराते रहें। प्रचलित कथाओं, गीतों और संस्कारों के माध्यम से उन्हें सहज रूप से सिखाएं, ताकि आज के युवा अपनी सुंदर संस्कृति से रूबरू हो सकें और इस संस्कृति की महक को महसूस कर सकें। पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया। मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया। पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया।
पगलिए जाऊं तोहरी भलैया। मोहे लागे प्यारे सभी रंग प्यारे, मोहे लागे प्यारे। मोहे लागे प्यारे सभी रंग प्यारे, दुख सुख में हर पल रहूं संग प्यारे। दर्द वक्त बाटे उमर लड़कैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया। मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया। आकाशवाणी इसी के साथ ही शब्द संसार कार्यक्रम यहीं तक, लेकिन आप